गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में आपके न्यूमेरिकल की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें से मैंने आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे। आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस प्रकार से कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखें ताकि प्रतिबिंब वास्तविक व दोगुनी ऊंचाई का प्राप्त हो। देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। मैंने क्या बताया, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप सबसे पहले उसमें लिखेंगे जो जो आपको ज्ञात है। तो ज्ञात क्या है, ये दिया क्या है बेटा, दिया है कि अगर हम बात करें तो दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि हमको दिया गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी। हमको गिवन क्या है बेटा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और इसको किससे दिखाते हैं बेटा, एफ से दिखाते हैं। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किसकी होती है बेटा, माइनस की होती है। तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। जैसा मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि कब फोकस दूरी माइनस की लेनी है और कब फोकस दूरी प्लस की लेनी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो तथा दोगुनी ऊंचाई का हो। तो ध्यान से देखें, तो माना वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, अब वस्तु की ऊंचाई को किससे दिखाते हैं बेटा, एच ओ से दिखाते हैं। वस्तु की ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, मान लिया कि वस्तु की ऊंचाई है एच ओ। कितनी बेटा, एच ओ। और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमने मान लिया कि प्रतिबिंब जो है हमारे पास, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आप मान लीजिए एच आई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी बेटा, एच आई है। यहां तक आपको डाउट है। अब बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्रश्नानुसार, ध्यान समझिएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब व दोगुनी ऊंचाई का प्राप्त हो। प्रतिबिंब जो हो वास्तविक ऊंचाई का दोगुनी, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई हो, किसकी बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो कितना हो बेटा, दो गुनी होनी चाहिए। दो गुनी किसकी बेटा, वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई की। यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब प्रतिबिंब है वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। तो ये ऊंचाई हमारी होगी माइनस की बेटा, किसकी होगी, माइनस की। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एच आई इक्वल टू 2 × दोगुनी मतलब एच ओ, ये हो जाएगा बेटा। अगर मैं यहां से एच आई बटे एच ओ लिखा हूं तो ध्यान से देखना, तो क्या बेटा आप एच आई बटे एच ओ को कर सकते हैं, अभी माइनस को इधर भेज दें तो ये क्या -2 बनेगा। यहां तक आप समझिए ध्यान से, मैंने क्या किया है कि एच ओ को इधर ले आया हूं तो एच आई बटे एच ओ बन जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगी। अब देखिए, आवर्धन के सूत्र से आपको ये पता है कि आवर्धन इक्वल टू क्या होता है, आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन सूत्र क्या होता है, एम इक्वल टू होता है एच आई बटे एच ओ। तो क्या मैं एच आई बटे एच ओ की जगह एम लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। तो एम इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2। एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। और एम का एक और हमारे पास फार्मूला होता है माइनस का वी बाई यू। एम का फार्मूला क्या होता है बेटा, माइनस का वी बाई यू। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू रख दूं तो माइनस वी बाई यू इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब यू वी को इधर अगर मैं भेजता हूं तो माइनस का v इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -2u। कितना हो जाएगा बेटा, -2u। माइनस से माइनस को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचेगा v इक्वल टू 2u, यानी कि जो v है वो 2u के इक्वल होगा। जो v है बेटा वो किसके इक्वल होगा बेटा, 2u के इक्वल होगा। यहां तक हमने निकाल लिया। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये तो हमको प्रश्नानुसार की बात हो गई कि हमको एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है। मान लिया कि वस्तु की ऊंचाई इतनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई इतनी है। तो प्रश्न में बताया गया है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जो क्या है बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई है,
वो दोगुनी है किसकी बेटा, वस्तु की ऊंचाई की, वो दोगुनी है वस्तु की ऊंचाई की। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई इक्वल टू 2HO हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई है और दोगुनी मतलब दुगना, 2 लिख दिया। अब किसकी ऊंचाई बेटा, वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है, एचओ। अब एचओ को एच आई की तरह जाएगा, तो यहां से आपका बन गया एच आई बटे एचओ इक्वल टू -2। अब हमको आवर्धन के सूत्र से पता है कि एच आई बटे एचओ किसके इक्वल होता है बेटा, यम के इक्वल होता है। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे यम लिख दिया, तो यम इक्वल टू आ गया -2। अब हमें आवर्धन का एक और सूत्र पता है, क्या होता है बेटा, आवर्धन का सूत्र होता है माइनस का v बाई यू, माइनस का v बाई यू। तो उस फार्मूले को मैंने यहाँ m की जगह रख दिया, माइनस का v बाई यू इक्वल टू -2। अब ये जो u है इसको इधर को ले चले क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो माइनस वी इक्वल टू माइनस का 2u, माइनस से माइनस कट जाएगा तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2u। अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा, ज्ञात क्या करना है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पर रखें। तो अगर हम बात करें ज्ञात करने में, बात किसकी करें बेटा, ज्ञात करना में, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है बेटा, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, u ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, u ज्ञात करना है। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब यहां से हम लोग लगा देंगे बेटा लेंस का दर्पण का फार्मूला। क्या लगा देंगे बेटा, दर्पण का फार्मूला लगा देंगे। हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र मैंने आपको क्या बता रखा है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये सूत्र आपको दर्पण का मैंने बता रखा है। अब देखिए, अब यहां से हम लोग वैल्यू रखेंगे बेटा। तो सवाल में f की वैल्यू कितनी दी गई है, -20। तो यहाँ पे f की जगह मैं रख दूंगा बेटा -1/20 इक्वल टू 1/u प्लस 1/v की वैल्यू देखिए अभी हमने निकाला है कि v हमारा किसके इक्वल है, 2u के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 2u, क्या लिख दिया बेटा, 2u। अब हमने क्या किया बेटा, इसको लिख दिया -1/20 इक्वल टू u और 2u का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2u, यहाँ आ जाएगा 2 + 1, ये चीज बन जाएगी बेटा। क्या इसको लिख सकते हैं, -1/20 इक्वल टू 3/2u लिखा जा सकता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2u इधर आ जाएगा, 20 इधर चला जाएगा, तो माइनस का 2u इक्वल टू 3 × 20 बन जाएगा। 2 को इधर ले आते हैं सब्ट्रैक्ट में, डिवाइड में, तो 3 × 20 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। अब 20 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ बचेगा 10, और 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, तो माइनस का u इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 30 बेटा, माइनस इधर भेज दीजिए तो u इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखेंगे। कहाँ रखेंगे बेटा, सामने रखेंगे। और कितनी दूरी पर रखना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। कितनी दूरी पर रखना है भैया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। अब मैंने कई बार बताया, जब भी आप बोर्ड में सवाल लगाएंगे तो सवाल का जो भी आंसर आएगा उसे शब्दों में लिखना है। तब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, आता है वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ माइनस जो चीज है वो सामने से पता चल गया, अगर हम अपने सामने शब्द लिख दिया तो माइनस अपने आप लग गया, के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ये आपका इसका प्रॉपर आंसर हो गया। देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से सवाल को लगाया गया है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में बहुत ही बार पूछा गया है और इस साल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल जिसमें आपके आवर्धन का यूज करा लेता है, ये अच्छे कैटेगरी के सवाल माने जाते हैं। बच्चों को थोड़ा सा इनको सॉल्व करने में कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप एक बार अपने से लगाएंगे, नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देख के समझेंगे कहाँ पर आप क्या फॉल्ट कर रहे हैं। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में बेटा, सूर्य की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती हैं।
सूर्य से कोई किरणें आ रही हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, क्योंकि अनंत से चलने वाली किरणें हमेशा क्या होती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, गिरती हैं। प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है बेटा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, किरण आरेख के द्वारा समझाइए। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को एक जो जो दिया है हम उसकी बात कर लेते हैं। ये सवाल अच्छा सवाल है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा दिया है की, इसकी बात करेंगे बेटा दिया है की। बोला है सूर्य की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती है, ठीक है। प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो यानी कि हमको दिया गया है बेटा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसको किससे दिखाते हैं बेटा, v से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, v से। तो अवतल दर्पण में हमेशा जब प्रतिबिंब बनता है आपका क्या बनता है बेटा, प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में हमेशा बनता है वो किसका बनता है, तो किसका बनता है बेटा, वो आपका बनता है अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है आपका वो सदैव बनता है बेटा कैसा, आभासी। कैसा बनता है बेटा, आभासी, वो सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। तो इसको लिखूंगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख दूंगा बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब सूर्य की प्रकाश किरणें आ रही हैं, किसकी आ रही हैं, सूर्य की। तो वस्तु कहाँ हो गई बेटा, अनंत पे, क्योंकि हमसे सूर्य की जो दूरी है वो अनंत है। तो हम लिखेंगे दर्पण से, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को u से दिखाएंगे। दर्पण से वस्तु की दूरी किससे दिखाएंगे बेटा, u से दिखाएंगे। जो दर्पण है उससे वस्तु की दूरी को u से दिखाएंगे और u आ जाएगा आपका अनंत। अब हमसे यहां तक हो गया। अब हमको देखिए क्या पूछा क्या गया है, ज्ञात क्या करना है। अगर हम लोग बात करें, ये तो दिया गया है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है आपको बेटा दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि हमको ज्ञात करनी है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि यफ हमको ज्ञात करना है और इसका किरण आरेख बनाना है। तो पहले यफ ज्ञात कर लेते फिर किरण आरेख बना लेंगे। तो हम लिखेंगे बेटा दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब यफ क्या है बेटा, यफ हमको ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1/f इक्वल टू 1/u कितना है बेटा, अनंत है, तो हम यहाँ लिख दिया अनंत। प्लस v कितना है, माइनस का 20 है, v कितना है माइनस का 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-20। अब 1/f इक्वल टू अनंत को आप हमेशा लिख सकते हैं 1/0। क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/0। तो यहाँ लिख दूंगा 1 डिवाइड बाई 1/0, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस का 1/20 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू, अब ये जीरो ऊपर जाएगा बेटा, तो 0/1 माइनस का 1/20 बनेगा। अब ये 1 से 0 को जब भी मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया जाता है तो हमेशा आंसर आता है 0 माइनस, ये आ जाएगा बेटा। तो क्या इसको लिख सकते हो 1/f इक्वल टू माइनस का 1/20। कितना लिखा जा सकता है, माइनस का 1/20 बेटा। अब देखिए इसके आगे, तो अगर यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ बराबर माइनस एफ बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एफ बराबर आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। और ये दर्पण कैसा था, अवतल दर्पण था, तो फोकस दूरी भी किसकी आनी चाहिए थी बेटा, माइनस की आनी चाहिए। तो फोकस दूरी किसकी आनी चाहिए थी, माइनस की। तो माइनस की आ गई 20 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बेटा, माइनस की 20 सेंटीमीटर। अब इस बात को जो है, अब जो क्या है, ये जो चीज लिखी है इसको हमको शब्दों में लिखना होगा। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे, आता है अवतल दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ माइनस अपने आप लग गया, क्योंकि आपने अवतल दर्पण लिख दिया तो माइनस लग गया, ठीक है। माइनस यहाँ आंसर में नहीं लगेगा। ये तो पहला हो गया। और आपसे कहा गया इसका किरण आरेख बनाना है बेटा। इसका क्या बनाना है, किरण आरेख। तो देखिए किरण आरेख कैसे बनेगा।
किरण आरेख। ध्यान समझना, ये हो गया हमारा बेटा अवतल दर्पण। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बना ली ये मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारी क्या हो गई बेटा, मुख्य अक्ष। अब बोला जा रहा है कि अनंत से किरणें आ रही बेटा, क्योंकि सूर्य कहाँ है, अनंत में। जब अनंत से किरणें आएंगी तो मुख्य अक्ष के कैसे आएंगी, समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, उस बिंदु का नाम होता है आपका फोकस। क्या नाम होता है बेटा, एफ, फोकस। क्या नाम होता है, फोकस। और फोकस की दोगुनी दूरी पर जो बिंदु होता है उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो ये फोकस हो गया। अब हमेशा अनंत से जो किरणें चलती है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे। तो अगर प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर में, आप डायरेक्ट डायग्राम से भी कर सकते थे, प्रतिबिंब बन रहा है कितने पे, 20 सेंटीमीटर पे, तो फोकस दूरी भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ये इसका आपका डायग्राम हो गया, जो आपसे बोला गया है कि चित्र द्वारा समझाइए, किरण आरेख बनाइए। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार इस क्वेश्चन को उन्होंने पूछा है। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक वस्तु जिसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई कितनी बेटा, 4 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है बेटा, 6 सेंटीमीटर की। दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रकृति बताना है और ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दिया है क्या क्या दिया है, कि हमको क्या क्या दिया गया है। ध्यान से देखें, बोला गया है कि एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई कितनी बेटा, 4 सेंटीमीटर है। यानी कि हमको दी गई है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई जिसको हम एच ओ से दिखाते हैं, वो हमको दिया गया है बेटा 4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु कहाँ रखी गई बेटा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी। तो इसको किससे दिखाते हैं बेटा, यू से दिखाते हैं। तो यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा अवतल यू को जो है, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे कोई भी लेंस हो, हमेशा यू माइनस का होता है। दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। यानी कि आपको दिया गया है अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जिसे एफ से दिखाते हैं। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस की होती है, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। इतनी चीजें हमको दी गई हैं। अब बात करते हैं, ज्ञात करना है कि हमें ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अगर हमें ज्ञात करना है की बात करूं कि हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो पहले बात करना है हमें प्रतिबिंब की स्थिति की। किसकी बात करना है बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V। ठीक है, फिर हमें बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। और फिर हमको बताना है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये तीन चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। कितनी चीजें बेटा, तीन चीजें, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहले केस को लेकर चलेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ज्ञात क्या करेंगे बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, लेंस का फार्मूला, वो सॉरी, दर्पण का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। किसके सूत्र बेटा, दर्पण के सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या कहता है, दर्पण का सूत्र कहता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब वैल्यू रख दो, एफ है आपके पास -12, यू है आपके पास बेटा -6। तो लिखेंगे जब
तो यहाँ लिख देंगे एफ तथा यू का मान रखने पर, एफ तथा यू का मान रखने पर, मान रखने पर, तो जब आप एफ तथा यू का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/-12 इक्वल टू -1/6 प्लस 1/v हो जाएगा। अब 1/6 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1/12 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/v। अब इसको आगे पीछे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/v। ये चीज होगी कि नहीं होगी? अब अगर ऐसा होगा तो अब आगे देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे किसका किसका? 6 और 12 का, तो एलसीएम आएगा आपके पास 12। 2 - 1 इक्वल टू 1/v, ये चीज आ जाएगी बेटा। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। 1/12 इक्वल टू 1/v, ये आएगी बेटा। अब इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। इसका क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो v इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या लिखेंगे? अगर प्लस का आ रहा है तो मैंने कितनी बार बताया कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो अब इसको हम लोग शब्दों में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे बेटा? शब्दों में लिख देंगे। शब्दों में क्या लिखेंगे? आता है प्रतिबिंब अवतल दर्पण के 12 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक, ये तो पहला सवाल हो गया कि प्रतिबिंब की स्थिति बता दीजिए। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति। दूसरा सवाल देखते हैं, बी नंबर, जिसमें हमको बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति हम यू के मान से बताते हैं, वी के। वी हमारा धनात्मक है, वी क्या है? धनात्मक, अतः प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे v का मान धनात्मक है, धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी तथा सीधा होगा। आभासी तथा कैसा होगा बेटा? सीधा होगा। ये हो गया सेकंड आंसर। मतलब हमेशा याद रखिए अगर आभासी तो सीधा तो होना ही होना है, और अगर v का मान माइनस का है तो वास्तविक, और v का मान प्लस का है तो आभासी। ये हो गया। थर्ड नंबर में चलते, तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? तीसरा आपसे पूछी गई बेटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। तीसरे में आपसे पूछा गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई किससे दिखाते? प्रतिबिंब के एच आई से, ये निकालना है। अब हम लिखेंगे बेटा आवर्धन के सूत्र से। किसके सूत्र से बेटा? आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन सूत्र m इक्वल टू क्या होता है? माइनस का v/u। अब v और u का मान रख दो बेटा, तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस v आपके पास आया था 12, कितना आया बेटा? 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 12। और u आपका कितना था बेटा? u आपके साथ था माइनस का 6, तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम लोग माइनस का 6। माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा बेटा? 2। अब मैग्निफिकेशन का यानी कि आवर्धन का मैंने एक और सूत्र बताया था कि आवर्धन इक्वल टू होता है HI/HO, ये भी होता है। तो m की जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि m बराबर हमारे पास एक और सूत्र होता है HI/HO। तो अब मैंने m की जगह लिख दिया HI/HO। किसके इक्वल होगा बेटा? 2 के इक्वल होगा। HI/HO किसके इक्वल होगा बेटा? 2 के इक्वल होगा। अब सवाल में ध्यान से देखें तो HO कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, एक मिनट, तो क्या HI/4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को इधर भेज देंगे तो HI इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी बेटा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अतः प्रतिबिंब कितना होगा बेटा? 8 सेंटीमीटर लंबा ऊंचा होगा। अतः प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, ऊंचा होगा। ये आपका इसका प्रॉपर आंसर हो गया।
तो आज की क्लास में हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। इसी तरह से आपको लगातार मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। पहले हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थ्योरी करेंगे और फिर इसके बाद बहुविकल्पी करेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे मुझको मैसेज कर देंगे, मैं आपको वहां से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।